चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। एकेंद्रीय जीवों के दुखों की चर्चा तीसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से विगत कुछ दिवस में हम नियमित स्वाध्याय के क्रम में कर रहे हैं। संसार परिभ्रमण करते हुए जीव को अधिकतर काल अधिकतर समय इस पर्याय में ही बीतता है। मुकेश जी साहब किस पर्याय में बीतता है? एकेंद्रीय पर्याय में। किस जीव का? सभी जीव का। क्योंकि एकेंद्रीय में रहने का जो काल है वह असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। कितना एकेंद्रीय में रहने का काल? असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। और एकेंद्रीय में ही जो निगोद है उसमें रहने का काल कितना है? कजाव साहब अनंत काल है। कितने ही जीव वर्तमान में निगोद में अभी इस प्रकार से हैं कि वह आज तक निगोद से बाहर निकले ही नहीं। कजाव साहब कितने जीव हैं ऐसे? अनंत जीव ऐसे हैं जो निगोद से बाहर निकले ही नहीं। और जो निगोद से बाहर निकलकर और त्रस पर्याय को प्राप्त कर पुनः निगोद में चले गए ऐसे कितने ही जीव हैं जो अभी असंख्यात पुद्गल परावर्तन जो काल है वहां एकेंद्रीय में उनका बीतता है। एकेंद्रीय जीव के ज्ञान की व्यक्त शक्ति अल्प है, कसाय उनके तीव्र है और कसाय के अनुसार बाहर में कार्य करने की उनकी ताकत नहीं है। वह जीव महादुखी है। कौन सा जीव महादुखी है? एकेंद्रीय जीव महादुखी है। और उनके दुख को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब के पास शब्द नहीं थे, तो उन्होंने ये बात कही। क्या कही? कि वह दुख तो वे एकेंद्रीय ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। कल्याण साहब क्या कहा? केवली भगवान जानते हैं और एकेंद्रीय जीव भोगते हैं, क्योंकि उनके दुख को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुकेश जी साहब कोई भी समर्थ नहीं है। जानने में तो समर्थ है लेकिन कहने में
कोई भी समर्थ नहीं। जानने में तो केवल ही भगवान जानते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। और भोगते हैं तो वो जीव, एकेंद्रीय जीव भोगता है दुख, तो वो जानता है कैसे भोगा उसने। इस प्रकार नाना एंगल से यहां एकेंद्रीय जीवों के दुख को समझाया है, एक एक कर्म के उदय के आधार से भी समझाया है। और हमें क्या बात समझनी है, अपने को क्या समझना है इस पूरे प्रकरण में मुकेश जी भाई साहब, यदि इस सुंदर अवसर में हमने आत्म कल्याण के कार्य में लगे नहीं और करा नहीं, या कहो कि हमारी परिणति में धर्म हमने प्रकट नहीं किया, तो कालांतर में हमें पुनः इस पर्याय में जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए सावधान होने के लिए कि भाई ये जो सुंदर अवसर मिला है, अब इस अवसर में चूक न जाऊं। अपने को बिल्कुल आप, है ना, बारंबार संबोधन देते हुए समझाना क्या कि यह अवसर चूकने जैसा नहीं है। जब जब कसाय की तीव्रता हो, मंदता हो, या है ना बाहर में अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अपने को एक बात बराबर समझानी। क्या समझानी है मुकेश जी भाई साहब? कि हमको ये अवसर चूकना नहीं है। इसका मतलब है कि वहां संयोगों के आधार से अपने को ऊंचा नीचा नहीं माने, और कसाय की तीव्रता मंदता के आधार से धर्म नहीं माने। क्या बात कह दी? अपने को क्या समझाना है मुकेश जी भाई साहब? संयोगों के आधार से अपने को ऊंच नीच नहीं माने। कौन मानता है ऊंच नीच? मैं मानता हूं, और अपने को निरंतर समझाना है, ठीक है ना। और कसाई की तीव्रता और मंदता के आधार से ऐसा नहीं माने कि ये धर्म हो गया। धर्म कसाई के अभाव का नाम है। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? और इस कार्य को करने के लिए हमको आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुकेश जी भाई साहब? आगम का अभ्यास, और आगम में जो वस्तु स्वरूप बताया है उसके अनुसार विचार। क्या काम करना पड़ेगा हमको? आगम का अभ्यास, कजावत साहब, और क्या उसमें जैसा बताया है वस्तु स्वरूप उसके अनुसार हमको विचार करना है। और विचार कब तक करना है? जब तक उसके अनुसार कहे गए वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो जाता। मुकेश भाई साहब, ये प्रथम भूमिका का काम है। क्या काम है प्रथम भूमिका का काम अपने को? बोलो भाई, जल्दी बोलो। सबसे पहले तो हमको क्या करना है? आगम का अभ्यास करना है, और जो उसमें वस्तु स्वरूप बताया है उसके अनुसार विचार करना है। कौन करेगा विचार? कौन करेगा विचार? मैं। कैसे विचार करना है चंदू भाई? आगम में जो बताया है उसके अनुसार विचार करना है। और विचार कब तक करते रहना है? जब तक आपको ये निर्णय नहीं हो जाए। क्या निर्णय नहीं हो जाए? कि आगम में जो बात बताई है, वस्तु स्वरूप बताया है, जो मेरा स्वभाव बताया है, ये ऐसा ही है। क्या कजावत साहब? मेरी अस्थि है, मैं अनादि अनंत हूं, मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, कर्म मुझसे भिन्न है, राग मुझसे भिन्न है। ये जब तक हमारे को निर्णय नहीं हो जाए, जब तक अपने को क्या करना है चंदू भाई? अनेक पहलुओं से विचार करना है। क्या? नास्ति से करो, अस्ति से करो, है ना। जैसे भी अपने को क्या निर्णय लेना है? क्या निर्णय लेना कि मेरा स्वभाव क्या है? अभी मुद्दा यह है कि हमको आगम के अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता मुकेश जी भाई साहब। मुद्दा समस्या यह है, और उसमें सबसे बड़ी बाधा है, एक तो हम अपने, या प्रमाद कहो या हम अपने को ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि हम कितना समय फालतू काम में हमारा जा रहा है, जिसको बोलते हैं विकथा। हम चंदू भैया ऑब्जर्वेशन नहीं करते, दूसरों को तो बहुत देखते हैं, इसने क्या, लेकिन अपन अपने स्वयं को नहीं देखते कि हमारा कितना समय किसमें व्यतीत होता है? विकथा में जा रहा है। बोलो, समय की किसके पास कमी है?
है मुकेश भाई साहब, क्या काम है? अगर आप निद्रा भी लो तो 6 घंटे की नींद और बाकी काम, बाकी बताओ है। और जो व्यापार करता है उनके 2-8 घंटे का व्यापार, और जो अगर मान लो रिटायर्ड हो गया उनके क्या काम है? लेकिन बोलता है हमारा मन नहीं लगता। ये चंदू भाई साहब, ये क्या इंडिकेशन है कि आपका अभी वस्तु स्वरूप के विचार करने में मन नहीं लगता, विचार नहीं लगता? इसका मतलब है अभी हमारा संसार परिभ्रमण बहुत काल है, अभी बहुत अपने को भी रखना है। ये जो बोलता है ना मन नहीं लगता, बहुत हल्के में बोलता है। मन नहीं लगता तो मन लगाओ। अगर आपको संसार के दुखों से छूटना है तो मन लगाओ। नहीं लगता है ये के छूटने का नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? सब में विचार नहीं कर सकता तो क्या शक्ति नहीं है विचार करने की? है तो विचार करो। कैसे विचार करो? आगम के अनुसार, वस्तु के स्वभाव के अनुसार, वस्तु के स्वरूप के अनुसार विचार करो। बोलो क्या दिक्कत है अपने को ऋषभ जी भाई साहब विचार करने में? कोई दिक्कत है? नहीं है। करते हैं? नहीं है। दिक्कत भी नहीं है और करते भी नहीं है। तो क्या चक्कर है अजीत भैया? क्या चक्कर है? चक्कर क्या है साहब? हमारे को अभी कीमत नहीं आई है तो हम आपकी कीमत तो बता रहे हैं कि यह मनुष्य भाव की कीमत कितनी है। यदि इस भाव में हमने भाव के अभाव का काम नहीं किया तो असंख्यात काल के लिए एकेंद्री में जाना पड़ेगा। वहां के दुख यह है। कैसे दुख है ऋषभ जी भाई साहब एकेंद्री पर्याय के? कि वो एकेंद्री जीव भोगता है और केवली भगवान जानते हैं। कहने में तो एकेंद्री जीव के दुख को कहने में तो केवली भगवान की वाणी भी समर्थ नहीं है। कुछ बात पकड़ में आई है आपको क्या? इसलिए भाई सावधान हो जाओ, सब तरफ से अपने को समेट लो। यहां कुछ 19-20 होता भी है तो अपना उपयोग वहां मत ले जाओ। अपने को एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ये दाव नहीं चूको। कुछ बात पकड़ में आती है आपको? नहीं आती है? तो अभी अपन ने कल थोड़ा कहा, बहुत समझना उसके अंदर कि हमको संतोष नहीं है। मुकेश जी भाई साहब किस चीज में संतोष नहीं है? हमको उदय जनित मिली हुई सामग्री में संतोष नहीं है और हम उसमें फेरफार करते हैं। फेरफार तो होता नहीं है लेकिन हमारा उपयोग बर्बाद हो जाता है। फेरफार तो नहीं होता है चंदू भाई, फेरफार तो बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल चक्कर में नहीं रहना कि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं इसलिए पैसा कमा लिया। बिल्कुल चक्कर में नहीं रहना हो। पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना आपको, सामग्री तो उतनी ही मिलेगी जितना उदय है। आई बात समझ में? तो अपने को क्या करना है मुकेश भाई साहब? क्या करना है? वहां से उपयोग को फ्री कर लेना है। तो फ्री करके कहां लगाना है? तो ये लिखा हुआ है ना, आगम का अभ्यास। और आगम का अभ्यास सिर्फ विचार करना है उसके अनुसार। पढ़ लेना, याद कर लेना, वो प्रथम भूमिका में तो ठीक है, लेकिन उसके अनुसार विचार नहीं करेगा तब तक आपको पात्रता नहीं है। काहे की? सम्यक दर्शन एलिजिबल नहीं हो। आई बात समझना? अभी अपन बोल देते हैं कि कर्म भिन्न है, तो कर्म से भिन्नता यहां दिखे ना आपको, अंदर में भेद डालो ना। राग से भिन्न है, शुभ अशुभ भाव से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भिन्न है, तो वहां कुछ भिन्नता है कि सिर्फ आपने इस शब्द को रट लिया है? अंतर्मुखी पुरुषार्थ में ये अंदर धारा चलनी चाहिए भेद विज्ञान की। एक तरफ अपना अभेद आत्मा और एक तरफ सब उससे भिन्न, ऐसी भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। अजीत भैया बात पकड़ में आती है? कदाव साहब, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। वर्तमान भूमिका का ये पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? आगम के अनुसार यथार्थ वस्तु का स्वरूप का निर्णय करो, उसके बाद भेद विज्ञान करते रहो। ये आपको काम करना है। बात सरल है, थोड़े के ही बहुत समझना है। चलो अभी निकालो पैराग्राफ। अपन अभी कहां तक पहुंचे हैं, है ना? आयु कर्म के आधार से पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर 4। तथा मिल गया आपको? तथा आयु कर्म से, किसकी आयु कर्म की बात चल रही है? एकेंद्रीय जीव के। एकेंद्रीय जीव के आयु कर्म से
इन एकेंद्रीय जीवों में जो अपर्याप्तक हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है ना। जो एकेंद्रीय अपर्याप्तक हैं वह तो एक सांस के 18वें भाग तक ही उनकी आयु है। एक सांस में 8-10 बार बोलते हो ना, वो 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं, है ना। कौन? एकेंद्रीय अपर्याप्तक जीव, ठीक है। और पर्याप्तक जो जीव हैं उनकी अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, अंतर्मूर्त से लेकर कितने ही वर्ष तक उनकी आयु रहती है। अब यहां पर दो शब्द शास्त्री आ गए हैं। कौन कौन से शब्द शास्त्री आ गए हैं यहां पर? पर्याप्तक और अपर्याप्तक। क्या होता है पर्याप्तक और अपर्याप्तक? इस बात को अपने को थोड़ा सा समझना है ना। हाँ, अब इंद्रियों में क्या गिनते हो बाबूजी आप? इंद्रियों में क्या गिनते हो? एक इंद्रिय के 22% इंद्रिय तो होती है ना, वो एक इंद्रिय। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 6 प्रकार की है, बिल्कुल। आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, श्वासोश्वास है, भाषा है और मन है ना। ये लेकिन आप क्या समझते हो पर्याप्ति में? मुझे ये समझना है। एक इंद्रिय की भाषा नहीं होती, एक इंद्रिय की 4 पर्याप्ति होती है, वो मैं अभी सब आपको बताऊंगा। आप क्या समझते हो पर्याप्ति में? मैं तो ये जानना चाहता हूं। पर्याप्ति मतलब क्या बाबूजी? इंद्रिय का निर्माण हो जाना पर्याप्ति है कि इंद्रिय निर्माण की शक्ति हो जाना पर्याप्ति है? ये मुझे बस समझना है, क्योंकि ये जो एंगल है थोड़ा सा पेच वाला एंगल, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अभी क्या है कि सब अभी देखो आप आगे सब आएगा इसमें, है ना मुकेश जी भाई साहब। मनुष्य में भी कहेंगे, तिर्यंच में भी कहेंगे तो लब्ध अपर्याप्तक है, मनुष्य में भी कहेंगे कि अपर्याप्तक, तो ये मनुष्य भी अपर्याप्तक, तिर्यंच भी तो ये थोड़ा सा आपको ये शब्द समझ में आ जाए, इसलिए इस बात को थोड़ा सा हल्का विस्तार देंगे और विशेष विस्तार आपको घर पे अभ्यास करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ है ना उसमें तभी तो बटेंगे वो 6 के मतलब 14 होंगे 7 के, है ना। 6 तो है सटका है जीव, एक उसमें त्रस्त में भेद करे, फिर उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त करके 14 कर दिए उसके, वो तो ठीक है। पर्याप्ति समझते क्या हो आप? पर्याप्ति ऋषभ जी भाई साहब, कभी आपने सोचा है कि जीव कैसे जन्म लेता है? आप 12 भावना में बोल देते हो माँ का रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, ऐसा नहीं बोलते हो आप, है? और एक फिर वो किस प्रकार के नाते हैं ना, नाते की कहानी सुनिए कि पिता अपने मतलब पिता अपना ही पुत्र बन जाता है। 18 प्रकार के नाते हैं। क्या कजाव साहब? अपना ही बेटा ये जीव बन जाता है। ये हाउ टू पॉसिबल है? पिता अपने स्वयं का बेटा बन जाता है, जीव वही है चंदू भाई। तो ये पूरे जन्म की क्या है, ये क्या संसार में जन्म की क्या परिस्थितियां हैं, कैसे बनती है, उसका कभी विचार करा आपने? कि सिर्फ सुन लिया और रट लिया? या पिता आपने सुना तो होगा 18 प्रकार के नाते हैं, कभी विचार करा कि पिता अपना ही बेटा कैसे बन जाता है? क्योंकि मनुष्य पर्याय में गर्भज जन्म होता है और सम्मूढ़ जन्म होता है। मनुष्य है ना, मनुष्य वो 2 प्रकार से जन्म होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा इसका विस्तार करता हूं, उपयोग को एकाग्र करना, समझने का प्रयास करना, बात पकड़ में नहीं आए तो ग्रंथ घर जाके टटोलना, थोड़ा आप घर पे भी मेहनत करना, ठीक है। संसारी जीव के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने? मिटा दूं बाबूजी मैं, है ना। अभी तो सब सुबह का समय फ्रेश हो, किसी के लोड तो नहीं है घर पे? अरे कोई घर के काम का लोड लेके तो नहीं आया है? अपने लोड लेने से भी क्या होगा? काम तो जब होना होगा वैसे ही होगा, नहीं है? बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो जी, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है तो ठीक है। अभी लोड फ्री कर देना। यहाँ जो बात कह रहे हैं उसको उपयोग को एकाग्र करके समझना। संसारी जीव का जन्म 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? संसारी जीव का जन्म 3 प्रकार से होता है। पहला लिखता हूं उपपादज,
उपपादज, दूसरा गर्भज, तीसरा सम्मूर्छन। लो, हाँ जी या ना जी, कुछ बात पकड़ में आई आपको? क्या संसारी जीवों का जन्म कितने प्रकार से होता है बाबूजी? 3 प्रकार से। नाम याद रहे तो ठीक, भावार्थ पकड़ में आना। भाव, उपपादज पहला, दूसरा है गर्भज, तीसरा है सम्मूर्छन, है ना। अभी उपपादज किसको कहते हैं? कि जब जीव जैसे सोया हुआ उठता है ऐसे जन्म होए तो वो जन्म कहलाता है उपपादज, क्योंकि वो कहीं वहां गर्भ वर्भ में नहीं रहना है, वो तो बिल्कुल। और कैसे जन्मता है चंदू भाई? बच्चे से बड़ा नहीं होता है, सीधा युवा। आई बात समझ? युवा मतलब बाबूजी समझ में है? पूरा बिल्कुल एकदम जैसे सो के उठे हैं ना अभी अपन, ऐसे जन्म होता है। उपपादज सैया होती है, ठीक है। अब मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा। एक इस प्रकार के जन्म को कहते हैं उपपादज, और नारकी और देवगति में इस प्रकार का जन्म होता है। हाँ जी अन्नो जी, नारकी में भी ऐसा ही होता है और देव में भी। फिर वो जन्म होता है नारकी, और ये है ना, इसकी 6 पर्याप्ति पूरी करता है, फिर वो 34 प्रकार के आयुष से निकल के बिल में जाता है। वो सब कहानी लंबी है, ठीक है। अभी आप अपना ये समझो, क्या समझो कि ये उपपादज जन्म किसका होता है चंदू भाई? देवगति में। वहां कोई गर्भ में नहीं रहना पड़ता है, वहां बिल्कुल जैसे सो के उठा है जीव ऐसे उठता है और बिल्कुल युवा, ठीक है। और नारकी में भी बिल्कुल ऐसे ही जन्म होता है ना। इन दोनों गतियों में, नारकी और देवगति में, सम्मूर्छन जीव पैदा नहीं होते, है ना। तो नारकी और देवगति में एक ही प्रकार का जन्म होता है, उसका नाम है उपपादज। याद रहेगा आपको? हाँ जी या ना जी? क्या बाबूजी? एक ही प्रकार का। और मनुष्य और तिर्यंच, उसमें ये 2 प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भज और सम्मूर्छन। किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच, उसमें किस प्रकार के जन्म होते हैं? गर्भज। अब ये जो गर्भज जन्म है ये भी 3 टाइप का होता है। जो गर्भज जन्म है ना, गर्भज, गर्भ में है ना, योनि से प्रकट होते हैं जीव, तो गर्भज जन्म है बाबूजी, वो भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है जरायु, जरायु। एक का है अंडज, और एक का है पात्रज, पोतज। क्या बोलते हैं? पोतज, है ना। हाँ, पोतज, पोतज है। और देख लेना ये शब्द है, हिंदी हमारी बहुत कमजोर है। क्या चंदू भाई? 3 प्रकार के गर्भज, गर्भ में जो जन्म होते हैं वो 3 भेद हो गए। कैसे? एक तो जरायु, जरायु मतलब वो जो जीव है ना, एक जड़ से लपेटा हुआ रहता है, जर है ना। कभी आपने गाय के उसमें देखा होगा, बच्चा जब निकलता है और ऊपर की जो उसमें लपेटा हुआ रहता है। अब उसका काम क्या है ना, वो सब एक एक माह में कैसे डेवलपमेंट होता है, ये प्रोसीजर आप पढ़ना। पहले माह में क्या होता है, दूसरे माह में क्या होता है, कैसे शरीर बनता है, फिर कैसे वहां पे प्लेजेंटा होती है, कैसे छूटती है, सब जैन दर्शन के हिसाब से विधि है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ना। लेकिन अपने तो यहाँ जन्म की टाइप को समझना है, और मुझे समझाना यहाँ जन्म नहीं है, सम्मूर्छन, सॉरी क्या बोलते हैं, पर्याप्तक व अपर्याप्तक किसको कहते हैं, ये बात समझानी है, ठीक है। वो मेरा विषय है, मैं यहाँ से विषय को प्रारंभ कर रहा हूँ। 3 प्रकार के गर्भज जन्म होते हैं। नाम क्या है बाबूजी? जेर में लपेटा हुआ उसको कहते हैं जरायु। अंडा आता है, अंडा, और अंडा फिर उसमें से जीव निकलता है, वो कहलाता है अंडज, है ना। और पात्रज, पोत्रज है ना, वो जीव पैदा होते ही दौड़ता है, चलना है ना, वो ऐसा है। ये हो गए 3 प्रकार के गर्भ से जन्म। ये किन किन के होते हैं जन्म? ये मनुष्य के और तिर्यंचों के। मनुष्य के और तिर्यंचों के जन्म किस प्रकार के होते हैं? तो गर्भज होते हैं, और एक है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में चंदू भैया गर्भ में नहीं जाता है,
बाहर का वातावरण ऐसा मिलता है कि आपस में मिलके ही शरीर बन जाता है और जीव आ जाता है। वो जीव कहलाता है समूर्छन। मेंढक है ना, मेंढक, मेंढक न तो गर्भ में जाता है और नहीं, वो समूर्छन जीव है। अरे समझ अरे बात समझ में आई नहीं आई आपको? नहीं है, मेंढक समूर्छन जीव है, कोई अंडा वंडा नहीं है उसमें। वो भी मैं बताता हूँ आज। अब समूर्छन में क्या होता है चंदू भैया? गर्भ में नहीं है, बाहर में वो परमाणु मिल गए और जीव उसमें आ गया और वो पैदा हो गया, वो समूर्छन। तो इस प्रकार के समूर्छन जीव किस किस में होते हैं? तिर्यंश में और मनुष्य में। अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको, अभी समझ सर। अभी पहले तो आपको ये है ना, अभी क्योंकि मुझे पर्याप्त और अपर्याप्त, अभी किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल है। कान के अंदर कान का मेल है, आपका नाक का मेल है, योनि में ये कितने ही मनुष्य समूर्छन होते हैं, पर वो पर्याप्ति पूरी नहीं करते। मुझे वो बताना है आपको, आगे आएगा इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। चाहे तो उस समय विस्तार करें, चाहे तो आपको अभी विस्तार करें, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं। अभी तो मुझे पर्याप्तक और अपर्याप्तक समझाना है। क्या बात होगी चंदू भाई? नारकी और देव, उसमें एक ही टाइप का जन्म है, ठीक है? वो कौन सा जन्म है? उपपादक जन्म है, ठीक है? तो वहां पे क्या है? वो अपनी पर्याप्ति पूरी करता ही है। आई बात समझ में? कौन? नारकी और देव अपनी पर्याप्ति पूरी करता ही है, इसलिए यहां अपर्याप्तक नाम का कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? क्षयों पर्याप्ति पूरी करता ही है, और वहां जन्म एक ही टाइप का है। कौन से टाइप का जन्म है? उपपादज। उपपादज जन्म मतलब वहां कोई गर्भ में नहीं रहना है, वहां कोई अंडे से नहीं निकलता है नारकी, वो बिल्कुल सैया पे सोया हुआ उठता है जैसे देव, और बिल्कुल युवा, ऐसा नहीं धीरे धीरे बढ़ता है, वो है वो उपपादज जन्म है बाबू, ठीक है? अपने वो पंचकल्याणक में देखते नहीं हो आप? लोकांतिक देव, वो छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं। देव ऐसे कोई बच्चे नहीं होते हो, हाँ, वो सीधे युवा ही होते हैं हो, हाँ, ठीक है? वो सबका उसमें वो हो जाए ना प्रतिभाग। नहीं तो खूब लोगों का क्या है कि आगम का अभ्यास तो करते नहीं चंदू भाई, जो बाहर में दिखता है उसके हिसाब से कोई आइडिया बना लेते पिक्चर कि देव छोटा होता होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता होगा, फिर यूं होता होगा, फिर बूढ़ा, ऐसा वो है ना? ऐसा नहीं है। बाल ब्रह्मचारी तो होते हैं, है? हाँ, लेकिन एक एंगल तो वो है, और ले बच्चे का, अभी आप 21 साल के युवा को भी तो ले सकते हो जिसने शादी नहीं की है, क्या? क्योंकि वो बच्चे थोड़ी होते क्या देव। चलो खैर, वाटेवर में भी मैं कह रहा हूँ वो गलत तरीका ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको जस्ट विचार करने का एंगल दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बाहर में जैसा होता है अपने को तो समझना है, एंगल है बात। क्या बात रही हो गई थी अपनी? हाँ, 2 प्रकार के। अभी गर्भज जन्म है, वो 3 टाइप का होता है बाबू। गर्भ से आना, चाहे तो वो जेल लपेटा हुआ हो, उसको बोलते हैं जरायु, है ना? शब्द आप समझ लेना जो भी है ना? जर मतलब एक बाहर से फैली रहती है, उसका रूल रहता है चंदू भैया, जब पहले महीने का बच्चा होता है या तो वो क्या करता है, माँ जब खाना खाती है ना, तो अंदर जैसे ही भोजन गया और अंदर पित्त है, पित्त के साथ मिलेगा तो एकदम कड़वा काला रंग का जो बन जाएगा, और एक बूंद उसमें गिरेगी और उसको एब्जॉर्ब करना, और उस बूंद को फिर शरीर के पार्टों में विभाजित करना। ये काम 5वें महीने तक, 6ठे महीने तक करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब तक प्लेजेंटा नहीं बनती है। प्लेजेंटा मतलब फिर आहार सीधा मिलता है, जब तक कि ये व्यवस्था अंदर चलती है। तो ये सब ऑटोमेटिक है ना? कैसे कहाँ आता है वो थोड़ा सा मैं आपको हल्का आइडिया दूंगा, फिर आप आगे अपने को करना होता आप अभ्यास करना आगम के आधार पर। जरायुज अंडे तो आप जानते ही हो, है ना? अंडे देखे होंगे, और अंडे से फिर जीव का निकलना हो, ठीक है? और पोता जीव निकलता है, जन्म होते ही दौड़ता है ना? वो बिल्कुल चलता हुआ ऐसा है, वो रेडी है उसमें, वो उस प्रकार का जन्म पोता जन्म कहलाता है, ठीक है? अब एक प्रकार का जन्म और है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन जन्म में जीव गर्भ में नहीं रहता है,
बाहर में परमाणु मिल गए और उसमें जीव आ गया और उसका जन्म हो गया। इसका मतलब है जैसे अपन अभी आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये तो माँ, ये पिता, क्योंकि रज विरज मिलेगा और फिर जन्म होगा, वो एक। और समूर्छन में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, मतलब वो बाहर से मिला परमाणु और जीव आए, उस प्रकार के। तो तिर्यंच और मनुष्य में दो प्रकार के जन्म होते हैं, गर्भज और समूर्छन। अब थोड़ा सा और आपको याद करना है। क्या याद करना है? एकेंद्रीय जीव और विकलत्रय जीव, एकेंद्रीय और विकलत्रय, ये जो जीव है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय है ना, एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं। नहीं, समूर्छन में भी अपर्याप्त, वो मैं वहां पहुंचूंगा। अभी तो समूर्छन मतलब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जैसे आपकी मक्खी है ना, मक्खी, ये उसकी कोई मां से पैदा नहीं होती, कोई गर्भ से नहीं होती, ये समूर्छन ही है। आई बात समझ में आपको? है भौरा है ना, भौरा, 4 इंद्रिय, ये समूर्छन ही है। समूर्छन मतलब समझे बाबू जी? हाँ, ये वातावरण से कुछ। चंदू भाई समझ में आई बात? क्या कठिन हो गई बात तो नहीं? एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, लट, ये ना पीपल, ये कोई एक से दूसरा ऐसा पैदा नहीं होते हैं। चींटी ऐसा नहीं है अपने को लगती है कि एक से दूसरे को अंडे दिए, दूसरे, ये सब क्या होते हैं बाबूजी? नियम से समूर्छन ही पैदा होते हैं। हाँ, वो संगी पंचेंद्रीय समूर्छन जीव। अभी वो मैं आगे और बताऊंगा उसके आगे क्या होता है। अभी तो 4 इंद्रिय तक की बात समझ में आई है। क्या बात समझ में आई आपको? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जितने भी, यहां तक के जितने भी जीव है, सब समूर्छन ही नियम से होते हैं। नियम से मतलब ये कोई गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, न ये अंडे से पैदा होते हैं। वो अभी आगे बताऊंगा, अभी तो 4 इंद्रिय तक पहुंचे। घबरा जो है, मैंने कहा ना, जो बता रहा हूं उतना उतना याद रखो, नहीं तो सब आप गड़बड़ कर दोगे। नहीं, अगर पंचेंद्री है और अंडज है तो बात अलग है। सिद्धि दल यदि पंचेंद्री है, उसका मुझे एकदम 5 इंद्रिय है कि नहीं, वो अगर 4 इंद्रिय तक है तो नियम से वो समूर्छन होते हैं, वहां कोई अंडे वंडे उससे कोई जन्म नहीं होता। आई बात समझ? यदि पंचेंद्री है तो पंचेंद्री में तो ये तीनों प्रकार के जन्म प्लस समूर्छन, चारों प्रकार के तिर्यंचों में जन्म होते हैं। ठीक है चंदू भाई, क्या बात हो गई अभी? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, है ना, ये सब नियम से कैसे होते हैं? समूर्छन होते हैं। ठीक है, वो अभी बताऊंगा मैं। अभी पर्याप्ति अपर्याप्ति में अभी जहां तक मैं बता रहा हूं। अब 5वां रहा क्या? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में तिर्यंच गति के अंदर पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तिर्यंच गति के अंदर पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गर्भज जन्म वाले भी होते हैं और एक समूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। ठीक है, गर्भज जन्म वाले और समूर्छन। तिर्यंच में एक विशेषता है तिर्यंच गति की, क्या कि समूर्छन जीव, पंचेंद्रिय समूर्छन जीव अपनी पर्याप्ति पूरी कर लेता, कर भी लेता है और नहीं भी करता है। लेकिन मनुष्य जो समूर्छन होते हैं वह अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं करते हैं। तो जो मनुष्य है वो नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं, समूर्छन अपर्याप्तक होते हैं। कान के अंदर है ना, मेल बाबूजी कान के अंदर है कि जन्म हुआ और वो पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा और चला जाएगा, मनुष्य भाव समाप्त। कुछ बात समझ में आई आपको? क्या कही मैंने? कठिन हो गई ना ये बात? पर्याप्ति पूरी और नहीं करना, नहीं होना, ये थोड़ा सा आपको कठिन है। पहले मैं आपको पर्याप्ति समझाता हूं, पर्याप्ति क्या होती है ना, फिर वापस यहां आएंगे अपन, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। समय हो गया है नहीं? थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, या आप सोचना आज दिन भर, कल अपनी बात करेंगे। चंदू भाई है ना, आज सोचने के लिए आपको क्लू देता हूं, कल आप ग्रंथ में ढूंढना, फिर अपन कल चर्चा करेंगे। जैसे देवगति से कोई जीव आएगा और मनुष्य में जन्म होगा, देवगति से जीव आएगा और मनुष्य में जन्म होगा, तो कैसे चलेगी कहानी कि वहां का जब शरीर छूटता है, ठीक है, शरीर छूटेगा तो विग्रह गति आएगी बीच में, एक तो देवगति,
फिर आना है विग्रह गति, और फिर मनुष्य। और मनुष्य में दो हैं, है ना, सम्मूर्छन और एक गर्भज। अभी सम्मूर्छन को छोड़ो, गर्भज यानी मां के गर्भ में जाएगा, ठीक है। अभी देखो कंडीशन देखना, यहां से जीव चला, गति का बंद हो गया इसके, कहां, इस पर्याय में विग्रह गति में जो यहां का शरीर रहेगा उसके हिसाब से आत्मा का प्रदेश, है ना, गत्या अनुपूर्विक कर्म इसको ये मोटिवेट करेगा। यहां से जब आएगा तो ये मां के गर्भ में जाएगा। कौन जाएगा? जीव। उसके पहले मां के गर्भ में जाने से पहले यहां एक और व्यवस्था है, रज और वीरज, वीर्य, इसका मिलना हो। रज और वीर्य, वीरज मिलने के बाद 7 दिन के अंदर उसमें जीव आ सकता है। बाबूजी कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर तक जीव उसके अंदर आ सकता है। आई बात समझ में? रज और इसीलिए अपन बोलते हैं ना कि पिता अपना स्वयं का पुत्र कैसे हो जाता है, वो समझना कि उस भीतर उस मर गया और वापस वो वहीं पे जाकर गर्भ में वो जीव पैदा हो, है ना। ये पूरी कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा कैसा क्या रहे है। हाँ बाबूजी क्या कह रहे हो आप? ना 7 दिन का प्रोविजन है ना, 7 दिन तक आ सकता है जीव उसके अंदर, नहीं तो बाकी उसी समय हो जाता है। तो फिर है ये ना, ये एंगल है, ये आपको किस ग्रंथ में से, चलो मैं बताऊंगा, भगवती आराधना कहाँ है उसके आधार से आप देखना। अभी तो मुझे ये समझाना है कि यहां से निकला देवगति से, ठीक है, शरीर मां का छूट गया, अभी यहाँ विग्रह गति में जो आत्मा के प्रदेश और कर्म योग तो है, कार्मान शरीर तो चल रहा है इसके साथ, वो कार्मान शरीर इसको 2 समय 3 समय में ले आएगा गर्भ में। उसके पहले और गर्भ में आता है तो वो जो आकार है शरीर का, वो आत्मा के प्रदेश का, वो वापस संकोच होता है, होके फिर गर्भ में पहुंच गया, वहां जीव पहुंच गया गर्भ में। अब वहां से शरीर बनने की एक्टिविटी 2 प्रकार से, किसको पर्याप्ति कहते हैं और किसको अपर्याप्ति कहते हैं, वहां से अपनी बात चालू होगी। आई बात समझ? ले ही लेता है, 3 समय से ज्यादा तो रहता ही नहीं ना, पर वो 3 समय तक शरीर कैसा रहेगा उसका, आत्मा के प्रदेश जो लास्ट शरीर है उसके अनुसार रहेगा ना। आत्मा तो अमूर्ति के आकार, जैसे यहां से देह छूट गया और तिर्यंज गति में जाएगा तो रास्ते में आत्मा का आकार कैसा रहेगा, है कैसा रहेगा, जो लास्ट शरीर है उसके आकार जैसा रहेगा आत्मा के प्रदेश का आकार। वो पूर्वानी अनुपूर्वी कर्म उसको मोटिवेट करता है, ठीक है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।